क्या होता है कि हम शास्त्रों का श्रवण कथन तो करते हैं, पर महत्व बुद्धि शरीर, शरीर के सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और भोग बात बनी नहीं, ज्यों की त्यों बिगड़ी हुई है। शरीर का प्यार दुलार, शरीर के भोगों में सुख बुद्धि और शरीर का मान सम्मान, यही अज्ञान है। अंदर से आपके चाह नहीं होनी चाहिए। संसार में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, ये ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में फिसला के फिर वही वासना में खड़ी कर देती है कि उपासक स्वांग मात्र करता रहता है, सच्चाई से हरि से प्रीति नहीं हो पाती। इसलिए महत्व बुद्धि अपना कल्याण करने के लिए जहां से हम बिलग हुए हैं वहां पुनः पहुंचने के लिए, जब तक हम अपने अंशी प्रभु श्री हरि से नहीं मिल जाते तब तक कहीं भी शांति, विश्राम, सुख नहीं है। ये मान सम्मान, यश, कीर्ति ऐसी धूल भरी आंधी है जिसकी आंखों में छा जाती, उसे भगवत साक्षात्कार कभी नहीं हो पाता। पुनः देहाभिमान पुष्ट होकर नार की गतियों वाले आचरण प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए उपासक को भगवद वाणी पर महत्व बुद्धि रखकर मनन करना होगा। कुछ सार नहीं है यहां, कुछ सार नहीं। व्यर्थ में मत फंसिए। केवल ये माया की धूल भरी आंधी है, कुछ नहीं है। वो एक नटनागर छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। बहुत रूपों में आकर हमारे सामने से निकल जाता है। हम व्यक्ति देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं। अपने प्रभु को देखने के लिए चले थे, उनको देखने वाली बात ही भूल गए। देखने लगे ये नानात्व, संसार, और इसी में हर्षित होने लगे कि हमें बहुत लोग सम्मान देते हैं, बहुत यश कीर्ति होती। फिर भ्रम, जिस भ्रम को मिटाने के लिए उपासक चलता है वही फिर भ्रम आ गया। बार बार कोहरे की तरह हमारे ज्ञान के नेत्रों को ढकना चाहता है अज्ञान। अगर आप सदगुरु, संत, महात्मा या भगवद वाणी का श्रवण करते रहेंगे तो ये अंजन की तरह काम करेगा। नेत्र दोष को दूर करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। नहीं, ये बड़ी विचित्र आंतरिक गति होती है। बाहर से हम सब स्वांग भागवतिक करते हैं और अंदर से हमारी चाह ये संसार ही रहता है। बड़ा विचित्र माया का खेल। जब एकांतिक विचार करो तब लगता है कोई बिरला ही पार हो पाएगा। ये बड़ी चतुर शिरोमणि माया है। ऐसी रचना रच देती है कि यहां से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं रह जाती। यहीं सुख लगने लगता है, यहीं शांति लगने लगती है। जहां भगवान के वचन है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गति। ये परम गति उस महात्मा को प्राप्त होती है जो निरंतर प्रभु से अपने चित्त को जोड़े रहता है। निरंतर, सतत। पीछे का श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। जो सतत भगवान का स्मरण करता रहता है,
बड़ी चालबाजी है माया में। कांप जाता है हृदय जब भगवान दर्शन कराते हैं अपनी माया की चतुरता का, तो कांप जाता है हृदय कि अरे केवल प्रभु बचाएं तो बच सकता है, नहीं तो जानबूझ करके विषय का प्याला विष स्वयं पी लेता है, जानबूझकर अपने को दलदल में फंसा देता है, जानबूझकर जानबूझकर। भगवान का सतत स्मरण आवश्यक है, इसी जन्म में मुक्त होना आवश्यक है, इसके बिना हमारी बात बनेगी नहीं पक्का। क्योंकि पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यदि हमारा अगला जन्म हुआ तो दुखमय होगा। वो शरीर भी नाशवान ही मिलेगा, चाहे जिस योनि में जाएं। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, नहीं विश्राम मिलेगा कहीं भी, किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी संपत्ति में, अन्य किसी सिद्धि में विश्राम नहीं है। कांप जाता है हृदय कि अरे कैसी चतुर माया है, कहां से भगवान के चरणारविंद में आने का सौभाग्य मिला। तो ढूंढने पर पता चलता है अहेतु की कृपा। पर ये माया फिर सत्य को जगत भाषित कराकर यहां का मान सम्मान यश कीर्ति सुखपूर्वक खाना पीना सोना जागना विषय भोगना, इसे ही सत्य और सुख और विश्राम मान देता है। ये मना देती है माया ऐसा, फिर चूक हो गई। इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तभी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। परम वैष्णव भगवत अनुराग में डूबे हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूं नहीं मिलो। आहा, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूं नहीं मिलो, भवसूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठी हठी चलो, बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लखी पायो कहीं। ऐ जीव, जब से तू अपने अंशी श्री हरि से अलग हुआ, तभी से तेरी दुर्गति प्रारंभ हो गई। गंगा जी की धारा से जब बाढ़ आती है तो और भी धाराएं निकलती हैं। जब गंगा जी की बाढ़ कम होती है तो उन धाराओं से संबंध खत्म हो जाता है, बहुत लंबा लंबा जल भरा होता है। पर जो ज्ञानी जन है उस जल का आचमन या अवगाहन नहीं करते, उसे गंगौघ कहते हैं। धारा से अलग हो गया तो स्पर्श करने लायक नहीं रह गया वो।
ये विज्ञ जन जानते हैं, सब तो नहीं जानते। जो धारा से विलग जल भरा हुआ है उसमें अवगाहन नहीं किया जाता, उसे गंगौघ कहते हैं। ऐसे ही जो प्रभु से जीव विलग हो गया उसकी दुर्गति प्रारंभ हो गई। प्रभु से विलग होते ही उसे देह भाव की प्राप्ति हो गई, ये दुर्गति है। देह भाव को मानो भगवान के अंश को गाली दी जा रही। जब उसे कहा जाता है ना देहात्मदर्शी, देहाभिमानी, ये गाली दी जा रही मानो। जैसे किसी व्यक्ति रिक्शा चालक को रिक्शा कहकर उसका सम्मान थोड़ी होता है, वो रिक्शा थोड़ी है, तुम्हारी सवारी थोड़ी है, पर वो खड़ा हो जाता है क्योंकि रिक्शे से तदात्म होने के कारण रिक्शा शब्द होते ही उधर देखता और खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देह से तदात्म होने के कारण भगवत चिदानंद अंश आत्मस्वरूप अपने को भूल गया और देही, इस देह को ही अपना सर्वस्व मान लिया। माया के वश हो करके अपने स्वरूप को भुला दिया। बस इसी भ्रम से तेरा ये दुख परंपरा चल पड़ी, जन्म मरण दुख क्लेश अशांति, हाय हाय करते हुए जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। न कोई संपत्ति आज तक हमारी हुई, न कोई व्यक्ति आज तक हमारा हुआ, न कोई सुख, और मन छलिया बार बालिनी भोगों में छल करके हमें फंसा रहा है। सुख तो कभी मिला ही नहीं, पूरे के पूरे जन्म हो गए। काकभूषुंड जी महाराज को बहुत जन्मों की स्मृति है। गरुण जी से कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो हमने किया ना हो। पर हृदय से कहता हूं, हे हरि वाहन, आज भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा वार्ता, भगवान के चरणारविंद की अविरल भक्ति में जो सुख मिला है ऐसा कभी कहीं नहीं मिला। सुखी न भयो आजुकी नाई, सकल कर्म करि थक्यो गुसाई। किसी भी योनि में कहीं भी कोई विश्राम नहीं। आप पुनर्जन्म के लिए तैयार मत होइए। अब हमारा जन्म उत्तम नहीं होने वाला, देव दुर्लभ मानव देही प्राप्त कर लिए। अब केवल भगवत प्राप्ति से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। किसी भी योनि में कहीं भी ये कामनाएं बख्शती नहीं है, सबको जलाती है। देवराज इंद्र होकर के भी भोगों के लिए लालायित है वो, जबकि वहां की ऐसी अप्सराएं हैं कि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दें, वो उनसे भी विश्राम नहीं मानता। कैसी